Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to cover different topic based on PYQs paper. 2025 JEE Mains के क्वेश्चन सोल्व करेंगे. We will discuss organic chemistry and topic will be some name reaction like reduction of nitrobenzene, diazotization reaction, Sandmeyer reaction and Wurtz reaction, and calculate total stereoisomers. So question is नाइट्रोबेंजीन गिवन है और कुछ स्टेप्स दे रखे हैं. मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोडक्ट ए हमसे पूछा है, तो इसका देखेंगे हम सॉल्यूशन होगा. एक यहाँ पे गिवन है नाइट्रोबेंजीन NO2, ये है नाइट्रोबेंजीन और इसकी रिएक्शन करवा रखी है. प्रेजेंस है टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पे जो नाइट्रोबेंजीन है इट विल कन्वर्ट एनिलीन. मीन्स यहाँ पे हुआ क्या है, ये स्टेप है रिडक्शन का. तो जो NO2 ग्रुप है इट विल कन्वर्ट NH2 ग्रुप. नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो गया एनिलीन में. इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप दे रखा है वो है प्रेजेंस है यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट. इसके बाद में है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जो एनिलीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा डाइएजोनियम सोल्ट N2 + Cl-. तो ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है वो है डाइएजोनियम सोल्ट और ये रिएक्शन हो जाएगी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. इसके बाद में प्रेजेंस गिवन है, जो प्रेजेंस है वो है क्यूप्रस क्लोराइड. ये है क्यूप्रस क्लोराइड. इसके साथ में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होगा कि ये जो N2 है प्लस ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोरीन. तो यहाँ आ गया ये क्लोरीन. तो यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो है सैंडमेयर रिएक्शन. ये है सैंडमेयर रिएक्शन. तो यहाँ पे मिला हमें एराइल क्लोराइड. अब जो यहाँ नेक्स्ट रिएक्शन का स्टेप है उसमें दे रखा है सोडियम प्लस ईथर जो है वुर्ट्ज रिएक्शन. जो यहाँ पे है वुर्ट्ज रिएक्शन क्या करती है, कपलिंग रिएक्शन, जिससे किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ साइड में सीख लेते हैं. ये है एराइल क्लोराइड और ये जो यहाँ पे दोनों निकल जाएंगे और हो जाएगी कपलिंग रिएक्शन. तो इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से हमें मिल जाएगा. ये है फाइनल प्रोडक्ट. अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोडक्ट ए. तो जो बेंजीन होती है, बेंजीन उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो है 78 ग्राम पर मोल. लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी तो मोलिकुलर वेट हो जाएगा 77 × 2. सो ये हो जाएगा 154. तो यहाँ जो मोलिकुलर वेट होगा वो है 154. तो इस रिएक्शन में क्या दे रखा है, नाइट्रोबेंजीन और कुछ स्टेप दे रखे हैं. नाइट्रोबेंजीन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिडक्शन का स्टेप, जिसमें हमें मिलती है एनिलीन और टिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है सोडियम नाइट्राइट और प्रेजेंस है HCl की. तो ये है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन और ये मिल गया हमें डाइएजोनियम सोल्ट. इसके बाद में है क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस है. ये है सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें क्या हो जाता है यहाँ पे ये N2 प्लस है, ये पार्ट हट जाता है और आ जाता है यहाँ पे हैलाइड जो है क्लोरीन. तो यहाँ मिल गया एराइल क्लोराइड. उसके बाद में प्रेजेंस है सोडियम और ईथर जो है वुर्ट्ज रिएक्शन और यहाँ हो जाएगी कपलिंग रिएक्शन. तो ये मिल गया हमें फाइनल प्रोडक्ट. बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो है 78 ग्राम पर मोल. तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक कम कर देंगे
तो 77 इंटू 2 इक्वल टू 154। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ए, उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, 154। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। एक कंपाउंड दे रखा है और हमसे इसमें स्टीरियो आइसोमर टोटल पूछे हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है उसमें देख लेते हैं हम आइसोमेरिज्म यहाँ कहाँ कहाँ से शो होगी। इस कंपाउंड में हम चेक कर लेते हैं कि वो साइट कौन सी है। तो ये जो कंपाउंड है इसमें एक तो यहाँ पे है C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो शो करेगा यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किस तरह से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, और इधर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे भी होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस एग्जाम्पल में। एक तो दे रखा है CH3 और एक है H, उसके बाद में है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक है यहाँ पे H और एक है CH3OH। तो इस कार्बन पे लगे हुए ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। और जो यहाँ पे अगर इस कार्बन की बात करें हम, इस वाले सेकंड वाले कार्बन की बात करें, ये वाला जो कार्बन है इस पे कौन सा ग्रुप है, एक तो H है और एक ये पूरा ग्रुप। तो हम मान सकते हैं ये हो जाएगा एक B ग्रुप और C ग्रुप। तो ये आपस में दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। वहाँ से शो हो जाती है GI। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये जो दोनों ग्रुप होते हैं वो अलग अलग लगे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे AB है और यहाँ पे है B और C ग्रुप। भाई B मान लेते हैं हाइड्रोजन को, तो ये A ग्रुप है, ये B ग्रुप है, तो यहाँ पे कौन है, B और ये है C। तो आपस में जो ग्रुप लगे हुए होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। तो यहाँ से शो हो जाएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक साइड तो हो गई ये वाली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। उसके बाद जो सेकंड वाली साइड है वो है जहाँ पे कार्बन पे लगे हुए जो चारों ग्रुप है वो है डिफरेंट डिफरेंट। कैसे, एक है OH, एक है H, एक हो गया ये CH3 और एक ग्रुप हो गया ये पूरा ग्रुप। तो एक कार्बन पे जो चारों ग्रुप अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो वहाँ से शो हो जाती है ऑप्टिकल। तो ये है कायरल कार्बन। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो टोटल साइट है वो हो गई N = 2। और स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 = 4। सो आंसर विल बी 4। आंसर हो जाएगा 4। तो इसमें करना क्या था, हमसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है और पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ साइट चेक की है कि कहाँ कहाँ से आइसोमेरिज्म शो हो सकती है। तो एक तो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसके लिए हमने ये सीखा कि इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, जहाँ से क्या हो जाएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। उसके बाद ये जो कार्बन है जिस पे लगे हुए चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये है कायरल कार्बन, और अगर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वहाँ से ऑप्टिकल शो हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल साइट हो गई N = 2, जिसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 = 4। ये है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। इसका फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n। n क्या है, जो यहाँ पे N = 2। तो यहाँ पे n क्या होता है, टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर, जो क्या हो सकते हैं जहाँ से ज्योमेट्रिकल शो होती है और ऑप्टिकल, जो GI और ऑप्टिकल दोनों के लिए। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो जो टॉपिक हमने कवर किए हैं और जो क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से सोल्व किए हैं एक बार वापस देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या दे रखा था, नाइट्रो बेंजीन, और कुछ यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं और हमें फाइनल प्रोडक्ट A मिलता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट A बताना है। सबसे पहले जो नाइट्रो बेंजीन है उसकी रिएक्शन करवानी है टिन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो करता है रिडक्शन। जो NO2 है इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में, मीन्स नाइट्रो बेंजीन कन्वर्ट हो गया एनिलीन में। नेक्स्ट स्टेप में प्रेजेंस दे रखी है सोडियम नाइट्राइट और HCl, जिससे क्या होता है यहाँ पे बन जाएगा सोडियम सोल्ट, जो है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद स्टेप है सैंडमायर रिएक्शन का, और प्रेजेंस किसकी है, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl। तो यहाँ पे हो जाएगा
N2 प्लस हट के क्या आ गया, क्लोरीन, तो ये मिल गया हमें एराइल क्लोराइड। इसके बाद में है वुड्स रिएक्शन यानी सोडियम और ईथर, जिसमें हो जाएगी कपलिंग रिएक्शन, और ये मिल गया हमें फाइनल प्रोडक्ट। अब हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट देखना है। तो जो बेंजीन होता है उसका होता है 78 ग्राम पर मोल, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो 77 इंटू 2 इक्वल टू 154। सो आंसर विल बी 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पूछा है हमसे कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। एक मॉलिक्यूल गिवन है और हमें स्टीरियो आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें चेक करते हैं कि जीआई शो करेगा या नहीं। जीआई शो करने के लिए मस्ट कंडीशन होती है एक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, और इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। अब चेक करते हैं, तो फर्स्ट जो यहाँ कार्बन है इस पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। इस कार्बन पे और चेक कर लेते हैं, तो ये है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, मीन्स यहाँ से जीआई शो हो जाएगी। तो एक साइड तो ये हो गई। उसके बाद में यहाँ देखते हैं कार्बन पे जो चारों वैलेंसी है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ से ऑप्टिकल शो हो जाएगी। तो सेकंड वाली साइड है ये वाला कार्बन। अब जो n है वो कितना है, n इक्वल टू 2। जो n है वो होता है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर जीआई और ऑप्टिकल के लिए। अब टोटल जो स्टीरियो आइसोमर है फॉर्मूला विल बी 2 की पावर n, सो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो आंसर विल बी 4. So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Take care of yourself. Bye.